हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका गुडविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। आपकी तैयारी कैसी चल रही और आप लोग क्या थोड़ा सा स्पीड में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, कि घर पे बस इधर उधर की काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं ना कि ऑलरेडी अभी तक ना आप लोग मैथ से ना परिचित हो चुके हैं। कहने का मतलब अब थोड़ा सा ना आप लोग फैमिलियर हो चुके हैं। अब ये नहीं कह सकते भैया कि आप 2 साल पहले मैथ छोड़ दिए थे या 3 साल पहले छोड़ दिए थे, प्रैक्टिस में नहीं है वगैरह वगैरह। अब बहाना नहीं चलेगा। आप एग्जाम में ना कुछ बहाना लिख के नहीं आ सकते वहां पे कि हम 2 साल से पढ़े ही नहीं थे। आपको एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो जरूरी यह है कि आप यहाँ के साथ साथ घर पे भी प्रैक्टिस करें और घर पे भरपूर प्रैक्टिस करें। अगर आप यहाँ पे 1 घंटा मैथ लगा रहे हैं तो कम से कम घर पे 3-4 घंटे लगाइए। अब आप कहेंगे कि सर 15 क्वेश्चन के लिए 3-4 घंटे कौन पढ़ने जाए, लेकिन आप सिलेक्शन के पहले अगर जम के पढ़ लेते हैं ना तो सिलेक्शन होने के बाद मजा करिए ना। कौन रोका है आपको मजा करने से। लेकिन जरूरी है कि पहले ना आप एडमिशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में ले लीजिए और लेने के लिए क्या करना होगा, एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना होगा। और एग्जाम अच्छे नंबर से कैसे पास करेंगे, तो पढ़ाई लिखाई। और पढ़ाई लिखाई कैसे, तो मेहनत करके। बिना मेहनत कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे तुक्केबाजी भी लगा लेंगे, तो तुक्केबाजी में भैया नेगेटिव का भी चांस रहता है। ध्यान रखिएगा कि तुक्केबाजी आप लगाएंगे 10 क्वेश्चन में ना तो 2-3 सही होगा तो 7-8 गलत भी होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी में आप लगा लगा के ना आप एक आध आंसर सही कर सकते हैं लेकिन आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का आज पार्ट 3 होने वाला है। ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको समाप्त करें और साथ में पीवाईक्यू भी आज कुछ देख लें। एक चैप्टर में क्या है ना कि हमारा टारगेट ये है कि 3 से 4 या फिर कोई बड़ा चैप्टर है तो मैक्सिमम 5 क्लास। 5 देखिए, वैसे आप किसी चैप्टर को कह सकते हैं कि भैया 4-5 क्लास में खत्म नहीं किया जा सकता। 8-10 क्लास भी किसी चैप्टर के लिए कम हो सकते हैं। लेकिन अगर 8-8, 10-10 क्लास एक चैप्टर के लिए लगाने लग गए तो सपोज कर लीजिए कि आपको 15 क्लास पढ़ना होगा तो 100 से ऊपर क्लास लग जाएंगे कंप्लीट करने में। और 100 क्लास आप फिर पढ़ नहीं पाएंगे ना। और उसके चक्कर में क्या होगा, तो ये आखिरी में कुछ छूट भी जाएगा। तो अगर चीजों को कवर करना है ना तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना होगा कि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग के एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता कि भैया आप एकदम लगे रहिए एक ही चैप्टर में कई दिनों तक। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और उन छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा भी ध्यान लगा दें, थोड़ा सा भी मेहनत कर लें तो काम बन जाएगा। लेकिन आप लोग में दिक्कत क्या है कि आप लोग थोड़ा भी मेहनत करते नहीं है, बस यहाँ पे जुड़ते हैं और उसके बाद फिर बंद बंद करके रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के सेशन को। पिछले क्लास में जहां पे छोड़े थे, जहां होमवर्क आपको दिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज शुरू करेंगे। तो लीजिए आज का पहला सवाल आपकी ओर जल्दी से हम फेंक दें। लीजिए, ये रहा आज का पहला सवाल। ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को। A person borrows 7,500 for 4 years at the rate of 9% per annum simple interest and he immediately invested to somewhere at the rate of 12% per annum for 4 years। सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी 7500 रुपए लिया, ठीक है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 9% के रेट से। एक आदमी 7500 रुपए 4 साल के लिए 9% के रेट से लिया। ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या किया, उन 7500 रुपए को 12% के रेट से 4 साल के लिए किसी को दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि वो प्रॉफिट कितने का बनाया। कहने का मतलब ये हुआ कि 9% के हिसाब से लिए और 12% के हिसाब से दे दिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो है। अब सवाल है कि कितने का प्रॉफिट है। तो सुना जाए, हमारी बात को ध्यान से सुना जाए। हुआ क्या एक्चुअल में कि आपको दिखेगा कि 9% के, अच्छा आप इसको ना कई सारे मेथड से लगा सकते हैं। एक तो सबसे बेसिक मेथड ये होता है कि आप पहले ये निकाल लें कि वो कितना इंटरेस्ट पे किया पहले वो देखिए।
7500 लिया था 4 साल के लिए 9% के हिसाब से, तो आप कहेंगे कि 75 गुणे 4 300 गुणे 9 2700 रुपए वो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। और 7500 रुपए 4 साल के लिए 12% के हिसाब से वो किसी को दे दिया, तो आप कहेंगे जी 75 गुणे 4 1200, 75 गुणे 4 300 गुणे 1200 3600, और 3600 वो किसी से लेगा, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 900 रुपए का प्रॉफिट होगा, सीधे सीधे दिख रहा है। लेकिन हम आपको यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं कि आप इतना लंबा चौड़ा मेथड मत फॉलो करिए। आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है हम उसको दिखाएं आपको एक बार। देखिए होगा क्या कि 9% के हिसाब से वो लिया है, अच्छा 12% के हिसाब से दिया है, कोई भी देख के कह सकता जी कि वो 3% का प्रॉफिट बना रहा है, तो 3% का प्रॉफिट बना रहा है। कुछ लोग ना बड़े स्पीड में थोड़ा सा तेज बनेंगे और 7500 का 3% तुरंत निकाल देंगे, कहेंगे जी परसेंट 0 कट गया 225 रुपए। हम कहेंगे कि भैया गलत हो जाएगा, ये गलत इसलिए हो जाएगा कि 3% का जो प्रॉफिट बना रहा है वो 1 साल में बना रहा है, 3% का प्रॉफिट 1 साल में, और टोटल कितने साल 4 साल, तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट बनाएगा ना वो 12% बनाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 12 गुणे 75 करेंगे तो यहां से भी आप कहेंगे कि जी 900 रुपए आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो पिछले क्वेश्चन में जो आपको लग रहा था, सॉरी पिछले सॉल्यूशन से जो लग रहा था कि बड़ा सॉल्यूशन है, तो यहां पे खैर एक ही स्टेप में आप आंसर ला सकते हैं। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? एक ही स्टेप में इसका आंसर आ सकता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सवाल बड़ा आसान था। यहां पे थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी समझना होगा इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट भी ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है हम आपको बताते हैं। देखिए 9% के हिसाब से 4 साल, तो आप कह सकते हैं कि जी वो 36% पे करेगा। अच्छा 12% के हिसाब से 4 साल, तो आप कहेंगे कि 48% वो सामने वाले से लेगा। तो बीच का जो प्रॉफिट बनेगा वही तो एक्चुअल में प्रॉफिट होगा 12% का। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? लेकिन हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं उस पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि 12% तो ऐसे भी आ गया था 3-3% करके, लेकिन ये आपको ना तब सोचना होता जब समय ना 3 साल के, सॉरी 4 साल की जगह 3.5 साल होता, 3 साल 3 महीने होता, तो फिर वहां पे ये 3-3% करके ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो इफेक्टिव रेट वाले मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जब समय अलग अलग हो जाए तो इफेक्टिव रेट लगा लीजिए, और नहीं तो सिंपल देख लीजिए कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा और कितने साल तक हो रहा। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल देखिए। सेम टू सेम अगला सवाल जो होगा वो एग्जैक्ट यही सवाल होगा। क्या कह रहा है, नजर दोहराइए एक बार इसको देखिए। देखिए तो अ पर्सन बोरोज 12,500 फॉर 8 ईयर। सेम सवाल है, ठीक है ना। पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। देखिए 8 साल के लिए 5% के हिसाब से लिया और 8 ही साल के लिए 7.5% के हिसाब से दे दिया। आप कह सकते हैं जी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 2.5% का हुआ है, और कितने साल 8 साल। इसका मतलब कि भैया 20% का प्रॉफिट होगा। अच्छा 20% का प्रॉफिट कितने पे होगा? आप कहेंगे जी 12,000 पे ही तो 20% का प्रॉफिट होगा। आप 0 से 0 काट दीजिए, 1250 गुणे 2 कितना जी 2500 रुपए। देखिए कितने आसानी से आंसर आ गया इसका, है ना। आसान सा सवाल, आसान सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में इसको? कोई दिक्कत वाली बात अगर किसी के मन में आ रहा तो बता दें आप हमें, नहीं तो चलिए अगला सवाल हम आपको दिखा दें। लीजिए अगला सवाल, बहुत बड़ा सवाल दिख रहा जी। अगला सवाल आंसर बताएं जल्दी से इसका। जल्दी से कर दीजिए इसको, अगले सवाल को। देखिए सवाल क्या है, एग्जैक्ट सेम है। अ पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी
at the rate of 7% per annum for 3 years, ठीक है, and an equal money somewhere else for 3 years at 8% per annum simple interest, ठीक है. If the total interest received from both the investment is 2700, then find the principal invested in each case, ठीक है. देखिए ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है. ये सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ रुपए थे, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कुछ रुपए थे, ठीक है ना. हम उन रुपयों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए. जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए थे, 5,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए और 5,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए. सेम वही चीज है. क्या कह रहा है कि एक आदमी कुछ रुपए 7% से 3 साल के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया और उतने ही रुपए पहले जितना इन्वेस्ट किया उतने ही रुपए 8% के हिसाब से 3 साल के लिए. मतलब पहले वाले केस में 7% के हिसाब से 3 साल और दूसरे वाले केस में 8% के हिसाब से 3 साल. दो जगह पे वो इन्वेस्ट किया और उन दोनों जगहों से टोटल जो रिसीव हुआ ना वो 2700 रुपए रिसीव हुआ इंटरेस्ट के तौर पे. आपसे पूछ रहा प्रिंसिपल बताइए. अब इस सवाल को भी XYZ मान के लगाया जा सकता था. कुछ लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि वो X रुपए लगाया 3 साल के लिए 7% के हिसाब से, ठीक है. दूसरे जगह भी तो X ही परसेंट लगाया, सॉरी X ही रुपए लगाया 3 साल के लिए 8% के हिसाब से और दोनों जगह से कितना मिल गया जी, दोनों जगह से मिल गया 2700. अब क्या ये कैलकुलेशन आपको आसान लग रहा? नहीं लग रहा ना. तो आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है. यहीं पे तो एक्चुअल में आपको पता लगेगा कि कितना मजा आएगा, आने वाला है. कौन सा कॉन्सेप्ट से, कौन सा इफेक्टिव रेट. सुनिए कैसे. आप कहेंगे जी 3 साल और 7%, मतलब पहले वाले इन्वेस्टमेंट से 21% मिलेगा क्या? मिलेगा. दूसरे वाले से कितना मिलेगा जी? दूसरे वाले से मिलेगा 24%. 8% और 24%. बोलिए जल्दी से. कह सकते हैं पहले वाले इन्वेस्टमेंट से आपको मिलेगा 21%, दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट से मिलेगा आपको कितना? 24%. कह सकते हैं. तो टोटल जो मिलेगा आप कह देंगे जी कि टोटल हमको 45% मिल रहा है और इसी 45% की वैल्यू क्या है जी? 2700. प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी निकाल लीजिए. देखिए कैसे निकलेगा. 2700 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 45. 9 से काट दीजिए. 9 5 जा एंड 9 3 जा ना. 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स और 300 इंटू 20 कितना बन जाएगा जी? 6000. कहीं ऑप्शन दिख रहा 6000? 6000 दिख नहीं रहा. हाँ, फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट 5 20 24 और 21. अच्छा, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो सकता है भैया. 7% के हिसाब से 3 साल, ठीक है 21%. 8% के हिसाब से 3 साल हो गया 24%. 24 और 21 45%. 45% की वैल्यू 2700. आपसे इन्वेस्टमेंट 100%, ठीक है. 100 इंटू 20 700 अपॉन 45. 9 से कट गया 5 टाइम्स. 9 से कट गया 300. सही है जी. 6,000 रुपए. 6,000 आंसर होगा. इसको करेक्ट कर लेंगे आप. ठीक है, 6,000 ही होगा. इसको करेक्ट कर लेंगे. ऑप्शन में कुछ यहाँ पे मिसमैच हो गया है, ठीक है. अच्छा, आप ऑप्शन से भी इसको अगर चेक करना चाहें तो 21 और 24 45%. क्या इसका 45% 2700 होगा? क्या इसका 45% 2700 होगा क्या? आप कहेंगे जी नहीं होगा, ठीक है. क्या इसका 45% होगा? देख के ही लग रहा है इसका भी नहीं होगा. इसका होगा? आप कहेंगे इसका भी नहीं होगा. और इसका 45% होगा तो इसका भी नहीं होगा. 3600 आ जाएगा ना. तो 6,000 एकदम सही है. आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है. चलिए अगला सवाल. देखिए बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है जी. ये भी लगाइए. लगा डालिए इसको. देखिए, अ पर्सन इन्वेस्टेड
सेम ऑप्शन है क्या? नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अ पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years एंड एन इक्वल मनी ही इन्वेस्टेड फॉर 4 years एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेम सवाल है, सुनिए। 8% 4 साल मतलब 32%, ठीक है। 6% 4 साल इसका मतलब 24%। टोटल जो मिल जाएगा आप कहेंगे जी 56%। और इसी 56% की वैल्यू जो है वो 4200 है। आपसे नो 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, बड़ा आसान सा मामला है ना। 100 गुणे 4200 और बटा में 56, ठीक है। काटा जाए, आसानी से दिख रहा है कि कम से कम 4 से काट सकते हैं ना। 4 से इसको काट दीजिए 25 बार में, और 4 से इसको काट दीजिए 14 बार में, और 14 तो या 42, ठीक है। 75 गुणे 3 7500। तो वो जो इन्वेस्ट किया था ना ईच केस में, वो 7500 रुपए किया था, ठीक है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? आपको ना एक हम आपको मेथड बता रहे हैं कि कैसे आप चीजों को समझ सकते हैं एक्चुअल में। देखिएगा, अब कुछ लोग कहेंगे ना कि 32% और 24% हम क्यों जोड़े हैं, ये हमें समझ में नहीं आया। तो देखिए, हम आपको इसका तरीका बताते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल पी है, पहले केस में 4 साल के लिए लगाए हैं 8% के हिसाब से, बटा में जाएगा 100। अच्छा, दूसरे केस में आप कहेंगे जी इसी प्रिंसिपल पे 4 साल के लिए 6% के हिसाब से लगाए हैं, तो टोटल कितना मिल गया है? टोटल मिला है आपको 4200, ठीक है। आप बस इसको सोल्व करिएगा, ध्यान से देखिएगा हम कैसे क्या बता रहे हैं आपको। आप इसको क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल इंटू 8 गुणे 4, क्या इसको 32% लिख सकते हैं? अच्छा, यहां पे प्रिंसिपल इंटू क्या आप इसको 36% लिख सकते हैं? अच्छा, आप अरे सॉरी, इंटू 24% लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों जगह अगर P है, P को अगर कॉमन निकाल ले तो आपको पता चलेगा कि 32 और 24 प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या दोनों को जोड़ के क्या हम 56% हम कह सकते कि नहीं कह सकते? और यही प्रिंसिपल इंटू 56% की जो वैल्यू है, क्या 4200 है कि नहीं? तो यहां से आपको प्रिंसिपल इंटू 100% ही तो चाहिए भैया, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको पता है ये सब आपस में कट ही जाना है, 100 इंटू वो मल्टीप्लाई होकर 56 नीचे चला जाएगा। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। वैसे इतने ज्यादा लॉजिक के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस एक चीज सीखना है। क्या? तो पहले वाले से मिला आपको 32%, दूसरे वाले से मिला 24%, टोटल मिला 56%, और 56% की वैल्यू 4200। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बाकी पिछले क्वेश्चन में आप करेक्ट कर लीजिएगा, 6000 उसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। देखिए सवाल को, देखिए क्या कह रहा है सवाल। A person invested 15,000 for 4 years 6 months if the rate of simple interest is 8% per annum for first 3 years and 6% per annum for remaining period, then find the interest received। बड़ा अच्छा सवाल है ये, बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल में ही आपको इफेक्टिव रेट का एक्चुअल इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा कि एक इफेक्टिव रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि नहीं इफेक्टिव रेट बेकार की चीजें हैं, तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिएगा ध्यान से, वो 4 साल सुन ली, एक मिनट सुनिए, कह क्या रहा है कि एक आदमी 15,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कितने साल के लिए? 4 साल 6 महीने के लिए। आगे क्या कह रहा है? इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है पहले 3 साल के लिए 8%, ठीक, बाकी के पीरियड के लिए 6%, तो बताइए टोटल कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ। सुनिए, वो 4 साल और कितना 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 8% है, और कितना है? और 6% है। तो 8% जो है ना वो क्या कह रहा है कि वो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए है क्या? हाँ, फर्स्ट 3 इयर्स। इसका मतलब ही है कि 1 साल और 6 महीने के लिए 6% होगा। क्या ये समझ पाए? टोटल वो 4 साल 6 महीने के लिए लगाया है,
जिसमें से 8% के हिसाब से उसको 3 साल मिलना है और बाकी के समय के लिए 6% मिलना है। इसका मतलब 8% के हिसाब से 3 साल में उसको 24% मिल जाएगा। आप कहेंगे जी जरूर मिलेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, 6% के हिसाब से उसको 1.5 साल मिलेंगे, इसका मतलब आप कह सकते हैं जी कि 9% उसको मिलेगा। और टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, आप कहेंगे जी कि 33% रिसीव होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अब जो स्टूडेंट का कैलकुलेशन थोड़ा भी ठीक होगा, वो देखते ही इस सवाल का आंसर लगा सकते हैं कि जी ये होगा। अब आप पूछेंगे ये क्यों होगा? हम कह रहे हैं कि किसी नंबर का 33% निकालना है, तो 33% निकालना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें 33 से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात समझ में आ रही? और 33 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब अगर वो नंबर 33 से डिविजिबल है तो 11 से भी होगा। और 11 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं जी? 4 और 5 9, और ये भी 9। आप देखिए, क्या ये 11 से कट रहा? नहीं। क्या ये 11 से कट रहा? नहीं। क्या ये 11 से कट रहा? नहीं। एक ही ऑप्शन कट रहा है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन खैर ये चीज आप समझ नहीं पाए होंगे। क्या पहले ये समझ पाए कि 33% आ रहा है इफेक्टिव रेट टोटल? मतलब 8% के हिसाब से 3 साल 24%, और 6% के हिसाब से 1.5 साल 9%। टोटल जो मिलेगा वो 33%। और कितने का 33% जी? 15,000 का 33%। 15,000 का 33%। आप क्या करेंगे? 150 इंटू में 33 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 15 तिया 45 के 5 बचा 4, 15 तिया 45 और 4 49 पे 0। देखिए वही आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा ना आपको ये सब भी अप्रोच लगाना पड़ेगा अगर जल्दी आंसर लगाना है तो। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जी 33% निकालना है, इसका मतलब कि वो 11 से कटेगा ही कटेगा, कटेगा ही कटेगा। चाहे किसी भी नंबर का आप 33% निकाल लीजिए, वो पक्की सी बात है कि वो 11 से कटेगा, नहीं कटने का वो सवाल ही नहीं है। ठीक है? ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, सेम सवाल। ओके, जहां देखिए, पढ़ डालिए सवाल को। A man borrows some money at the rate of 12% per annum at simple interest. ठीक है? After 6 years 8 months, he would pay 720 as an interest. Find the amount borrowed by him. अच्छा, ठीक है। यहां पे एक्चुअल में आपको ना प्रिंसिपल निकालना है। हाँ हाँ, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी 12% के हिसाब से 6 साल 8 महीने के लिए कुछ रुपए निकाला। अब मैन बोरोज सम मनी, मतलब कि कुछ रुपए वो निकाला। ठीक है? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आप देखते चलिए, रेट जो दिया है ना वो 12% पर एनम दिया है। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए जी? टाइम जो दिया है ना वो 6 ईयर्स 8 मंथ्स दिया है। ठीक? इंटरेस्ट कितना दिया है जी? 720। और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, इफेक्टिव रेट से निकालिए। आप ध्यान से देखिए, क्या देखिए, 12% के हिसाब से 6 साल का आप कहेंगे जी 72% हो जाएगा। 12% के हिसाब से 8 महीने का आप कहेंगे जी 8% होगा। तो एक्चुअल जो होगा इफेक्टिव रेट, क्या वो 80% होगा? आप कहेंगे होगा। देखिए यहां पे आप समझिए कि 12% 12 महीने का, 8% 8 महीने का, सिंपल सा लॉजिक है। 12% 12 महीने के लिए, 8% 8 महीने के लिए। तो एक्चुअल रेट जो हुआ 80% हुआ। क्या यही 80% जो है क्या वो 720 के बराबर है कि नहीं? प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% ना। 720 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 80। क्या 900 इसको आप कह सकते कि नहीं कह सकते? जी हम तो कह सकते, आप भी कह दीजिए इसको। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को एक्चुअल में स्टार्टिंग में होना चाहिए था। आसान सा सवाल था ये। ठीक है, चलिए इसको हमें नहीं लगता कि रिपीट करने की जरूरत है। अगला सवाल देखिए। हाँ, लीजिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए इसमें। बिल्कुल नया और थोड़ा सा अलग टाइप का मामला आ गया यहां पे। देखिए तो अभी तक तो भाई परसेंटेज ही घुसा हुआ था, रेशियो भी घुस गया इस बार। अ पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years एट द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट एंड द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज 5:2। ठीक है?
देन फाइंड द रेशियो प्रिंसिपल एंड 1 ईयर इंटरेस्ट। वाह, गुड। सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी कुछ रुपए बोरो किया, ठीक है, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए कुछ रुपए बोरो किया, टाइम दिया हुआ है 5 years, ठीक है, 5 साल के लिए कुछ रुपए बोरो किया। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट एंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 5:2। ध्यान से सुनिएगा, 5:2 दिया है। क्या दिया है? 5:2। तो लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट का कहने का मतलब कि प्रिंसिपल दिया है, और क्या दिया है, क्या दिया है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो 5:2 दिया है, ठीक है। तो हम आपको यहां पे क्या बताना चाहते हैं कि आपको एक चीज पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि 2:3 है, क्या इसको 4:6 लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी लिख सकते हैं, कौन रोकेगा, 4:6 लिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे जी कि हमारी मर्जी, हम इसको 6:9 भी तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब बस ये है कि रेशियो में जितने भी टर्म है ना, उसमें आप किसी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 50 एंड 20 कर देते हैं। आपको पता है कि कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा ना, 50 और 20 कर देते हैं। आगे समझिएगा, प्रिंसिपल तो 50 का 50 ही रहेगा, मान लेते हैं हम इस चीज को। और ये 20 जो है, आप कह सकते हैं ना कि जी ये 5 साल का इंटरेस्ट है। इसका मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा, क्या वो 4 रुपए होगा कि नहीं होगा? बड़ा आसान सा मामला है, होगा। यहां से आप रेशियो देखेंगे जी, 50 और 4, क्या इसको काट के आप 25 और 2 कह सकते कि नहीं कह सकते जी? आप कहेंगे कि जी कह सकते हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल था, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को फिर से एक बार समझ लिया जाए, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको मिटा के आराम से बताते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस बार। देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years एट द सॉरी एंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट, लोन अमाउंट कहने का मतलब प्रिंसिपल, एंड टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब क्या, 5 साल का, 5 साल का, ठीक है ना। कितना है, 5:2, मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट कितने साल का जी, फॉर 5 years का क्या रेशियो दिया है, 5:2। तो हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल 5 साल का हो या 50 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, प्रिंसिपल तो भैया सेम ही रहेगा हर साल। कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम बाद में देखेंगे। प्रिंसिपल तो 5 का 5 ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई, ठीक है। आगे हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे ये पूछ रहा कि प्रिंसिपल और 1 ईयर का इंटरेस्ट। आप ध्यान से देखिए, ये जो इंटरेस्ट है ये 5 साल का है, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा, आप कहेंगे जी 2/5 हो जाएगा, और प्रिंसिपल तो 5 का 5 ही रहेगा। तो जो रेशियो होगा, आप कहेंगे 5:2/5 होगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंपल सा लॉजिक है। क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, या फिर दूसरा लॉजिक, दूसरा लॉजिक क्या, आप दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखेंगे ये और ये कट जाएगा। तो क्या कह सकते हैं जी, 25:2, ये वाला। क्लियर है? अगर ऐसे भी समझने में दिक्कत हो तो देखिए 2:3 का मतलब क्या होता है जी, 2/3। वैसे ही आप बताइएगा कि अगर हम 5:2 लिखे हैं, तो क्या 5/2 लिख सकते हैं क्या? अरे सॉरी 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 सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। 5:2/5 है, तो क्या 5/2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी लिख सकते हैं, ये 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो यहां से देखेंगे कि 25/2, यानी कि 25:2। देखिए रेशियो चैप्टर जब करेंगे ना, तो आपको हम ये सब चीज सिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारा तरीका है इसको सोल्व करने का। उम्मीद करते हैं कि ये सबको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। आगे देखिए, सेम सवाल लग रहा है आ गया ये, नहीं सेम सवाल नहीं है जी, थोड़ा सा डिफरेंट है। सही बात है, सेम सवाल करने में थोड़ी मजा है जी।
हाँ, हर सवाल में कुछ नया आएगा तब तो कुछ नया सीखेंगे। चलिए, रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, देन द रेट, अच्छा सॉरी रेशियो नहीं, रेट भैया, रेट। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक। आपके पास क्या क्या बोला गया था, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो जो दिया है वो 10:12 दिया है। तो यहां से आप बताइएगा कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहां पे होगा, आप कहेंगे यहीं पे होगा। मतलब कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अगर रेशियो देखें तो क्या 10 और 2 कह सकते हैं? बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 10 प्रिंसिपल होगा और 2 इंटरेस्ट होगा, तभी तो अमाउंट बना होगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि जी 2 रुपए का, 2 रुपए का, अच्छा इसको काट के ना 5-6 भी लिखा जा सकता था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 2 है, 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला 10 रुपए के प्रिंसिपल पे। आप कह सकते हैं जी आसानी से कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये सवाल बस देखने में ऐसे सवाल लगते हैं कि मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में सवाल ऐसे ना बड़ा आसान होता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया था। ये जो है ना, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, और अमाउंट का मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो आपको ऑलरेडी पता है 10, इसका मतलब कि 2 होगा। तो क्या आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या 10-2 नहीं कह सकते? 10-2 कहने का मतलब कि अगर 10 प्रिंसिपल तो 2 इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट 10 के ऊपर बगल में 100, कहानी खत्म। 1 साल का था, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा और बड़ा देखिए, रुक गया। देखिए, विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ प्रिंसिपल एट अमाउंट, एट अ प्रिंसिपल एट अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, एंड अमाउंट होना चाहिए था, ठीक है। प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या कह रहा है, 4:5, ठीक। आगे क्या कह रहा है, ठीक है। आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम 5:7, ठीक। प्रिंसिपल एंड अमाउंट क्या बन गया, 5:7। आपसे पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सुनिएगा, हम क्या कर सकते हैं यहां पे, हम क्या कर सकते हैं, जरा चीजों को ध्यान से समझिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, समझिएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया है 4-5 दिया है, तो क्या यहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो क्या 4:1 कहा जा सकता है? आप कहेंगे जी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है ना। अच्छा, यहां पे अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बात करें तो क्या यहां पे 5:2 कहा जा सकता है? आप कहेंगे जी कहा जा सकता है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? आप कहेंगे जी क्लियर हो गया। अब यहां पे आपको एक चीज समझना होगा। क्या समझना होगा वो समझिए। आपको समझना क्या है, देखिए 4:1 एंड 5:2। आपको पता है कि प्रिंसिपल दोनों जगह पे सेम होना है। प्रिंसिपल क्या होना है, दोनों जगह पे सेम होना है। हम क्या करते हैं, दोनों प्रिंसिपल को सेम कर देते हैं 5 से, और यहां पे कर दिए मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। तो ये एक्चुअल में बन जाएगा 20:5, और ये क्या बन जाएगा, ये आप कहेंगे जी 20:8, ठीक है। क्या ठीक है ये चीज? क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई जो हम आपको कहें? प्रिंसिपल दोनों जगह सेम होता है, तो आपको पहले प्रिंसिपल को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए कुछ लोग ये सोचेंगे ना, कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी तो हम समझ सकते हैं कि 4 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी तो समझ सकते हैं 5 रुपए पे 2 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा, लेकिन आपको टाइम नहीं पता है ना। यहाँ पे कह तो रहा है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर 1 साल का होता तो आप करके निकाल देते हैं, लेकिन 1 साल का है नहीं, तो आप वहां पे वो काम कर नहीं सकते हैं। तो यहां पे हम किए क्या, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो पता चल गया 4:1, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो पता चल गया 5:2। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल दोनों जगह सेम होगा,
खैर यहाँ पे प्रिंसिपल 4 था और यहाँ पे प्रिंसिपल 5 था, तो सबसे पहला काम हम ये किए कि प्रिंसिपल को हम इक्वल कर लिए। 20 और 20, आपको पता चला कि भैया 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा। कितने साल में? 3 साल में। सवाल तो कह तो रहा है आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स मतलब कि आपको ना, आपको क्या था कि 20 रुपए प्रिंसिपल था, तो 5 रुपए का इंटरेस्ट मिला था किसी किसी जमाने में, किसी जमाने में, पता ही नहीं है कौन से जमाने में, मतलब कितने साल में, आपको ये बात पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात पता है कि 3 साल में 3 रुपया मिला है, कुछ समय में ये मिला और 3 साल बाद ये मिला। इसका मतलब 3 साल में आप कह सकते हैं जी 3 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो आपको क्या पता चला कि 20 रुपए का प्रिंसिपल, 20 रुपए का प्रिंसिपल और 3 साल समय, रेट आपको नहीं पता है, बटा में 100, और क्या बराबर में आप 3 कह सकते जी 3 साल में 3 रुपए, 3 से 3 कट जाएगा, 20 पचे 100, आप कहेंगे कि रेट हो गया जो 5% हो गया। या फिर इस सवाल को ऐसे नहीं लगाना चाहते तो आप ये मत देखिए, आप सिंपल ये देखिए कि 3 साल में 3 रुपए मिल रहा, इसका मतलब 1 साल में 1-1 रुपए, और 1 साल में 1 रुपए जो मिल रहा वो 20 रुपए पे मिल रहा, मतलब 1 रुपया मिला कितने पे? 20 रुपए पे। आप लगा दीजिए बगल में 100, डायरेक्ट आप कह सकते कि जी 5% एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये बड़ा बेहतरीन सवाल था, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आप समझ सकते हैं इतना भी मुश्किल नहीं था। हम हट गए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको आप देखिए, बार बार देखिए, मजा आ जाएगा इस सवाल को लगा के, ठीक है। तो जो पिछला 2-3 सवाल लगाए हैं ना, उसको आपको बार बार देखना है, ठीक है। चलिए, सेम सवाल ये है, एक और सवाल हमें लग रहा है कि एग्जैक्ट सेम है, ये एग्जैक्ट सेम सवाल ये लग रहा है हमें, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में किसी भी भाई को अगर कहीं पे डाउट रह गया होगा तो इस सवाल में डाउट पक्का क्लियर हो जाना है। इस सवाल में डाउट आपका क्लियर हो जाना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप जल्दी से। देखिए, with a given rate of simple interest the ratio of principal at amount for a certain period of time is 3:4। यहां पे भी कह रहा certain period of time। देखिएगा, प्रिंसिपल और क्या कह रहा है, अमाउंट का रेशियो जो दिया है वो 3 और 4 दिया है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, आफ्टर 4 इयर्स विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। यहां पे जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है ना, वो 7:12 हो गया है। 7:12, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये 4 साल बाद हुआ है, ध्यान से समझिए। हम कह रहे हैं कि यहां पे अगर प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, सॉरी इज टू इंटरेस्ट देखें तो आप कहेंगे 3:1 होगा। अच्छा, यहां पे प्रिंसिपल इज टू इंटरेस्ट देखें तो आप कहेंगे जी 7:5 होगा। आपको यह चीज पता है कि दोनों जगहों पे प्रिंसिपल को सेम होना ही होना है, तो हम क्या करते हैं कि यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते। इक्वल करने का सबसे आसान सा फंडा है कि आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इक्वल हो जाएगा। किसको इक्वल करना था? 3 को और 7 को। भाई इंटरेस्ट को थोड़ी इक्वल करना है, हमको प्रिंसिपल को इक्वल करना है। तो यहां से ये बन जाएगा जी 21:7, साइड में रखिए इसको। यहां पे बन जाएगा जी 21:15। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। 21 रुपए का प्रिंसिपल, 21 का प्रिंसिपल, आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट 7 के जगह 15 हो गया, मतलब 7 के जगह 15, 8 रुपए बढ़ा कितने साल में? 4 साल में। पर ईयर कितना? 2-2। पर ईयर कितना? 2-2। पर ईयर 2-2 रुपए मिल रहे हैं। कितने के ऊपर जी? 21 के ऊपर। बगल में क्या जाएगा? 100 जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा जी? क्या होगा? 10 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा। खैर, इसको अगर सोल्व भी करना चाहें तो कोई किसी से कट नहीं रहा है। इसका मतलब कि 200 अपॉन में, सॉरी 10 से थोड़ा सा ज्यादा कह रहे थे, 10 से थोड़ा सा कम। ठीक है, देखिए 21 से इसको आप कैंसिल करना चाहेंगे तो 21 दहाई 210, 210 तो है नहीं, 210 से थोड़ा सा कम है। अब इतना भी कम नहीं होगा कि ये और ये हो जाए, मतलब एक ही ऑप्शन हो सकता है 9.52। अच्छा, करके देख लेते हैं ना। 21 से 200 को आप भाग लगाइए ना, 21 नमा 9, सॉरी 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 सॉरी, हाँ
21 नामा, ये हो गया, ऊपर से आया 11, बगल से आ जाएगा 0, 21 बचे 105, 5 और 0, 21 दूना 42। ये भले ही कटेगा नहीं, लेकिन 2 डिजिट की बात करें ना तो 9.52 हो जाएगा। ठीक है क्या, ये समझ में आया? देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसको काटते हैं तो 10 से थोड़ा ज्यादा बार में कटता, 10 से बड़ा होता, नीचे वाला 10 से बड़ा है, लेकिन ऊपर वाला जब 100 को काटेंगे तो ये 10 से थोड़ा सा कम बार में कटेगा। ठीक है, सेम सवाल था, एग्जैक्ट सेम था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। सवाल एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल सवाल हम करा रहे हैं, लेकिन सवाल जो है ना वो इतना आसान आसान सवाल आपको दिख रहा, ऐसा ही कुछ एग्जाम में भी आएगा। तो अब हम कोशिश करते हैं कि आपको ना पीवाईक्यू दिखा दें, क्योंकि एक सीरीज जो था डीपीपी का वो खत्म हो गया, हमारे तरफ से खत्म हुआ है, लेकिन आपके तरफ से ये खत्म होना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, आपको अभी 1-2 बार और लगाना है इन सवालों को। हाँ, एक मिनट। चलिए आइए, CUCET 2019 का क्वेश्चन। अब हम पीवाईक्यू बस लगाएंगे, आपको पता लग जाए कि पीवाईक्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। लीजिए भैया, पीवाईक्यू का पहला सवाल, आपको पता लग जाएगा कि सीयूईटी में ना कितने आसान सवाल होते हैं। अगर सीयूईटी को ध्यान में रखें ना तो हम लोग थोड़े से मुश्किल सवाल भी लगा लिए हैं। अगर मुश्किल चीजों को सीखे रहेंगे ना तो तभी आपको आसान आसान लगेगा, नहीं तो सिर्फ आसान आसान चीज ही पढ़ेंगे और गलती से कभी कोई मुश्किल सवाल आ गया ना तो लगेगा कि भैया सवाल बड़ा आसान आसान करा के चैप्टर खत्म कर दिए थे। तो थोड़े बहुत आपको मुश्किल चीजों को भी सीखना पड़ेगा अगर आसान सवालों को लगाना है तो। और गलती से कभी मुश्किल आ जाए तो उसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि एग्जाम में कब क्या पूछ दिया जाए। A sum of 12,500 amounts to 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of simple interest? बताइए कितना आसान सवाल, क्या ये बच्चों वाला सवाल है कि नहीं है ना? प्रिंस देखिए, रुक जाओ, देखिए प्रिंसिपल दिया है 12,500 रुपए। ठीक है, ठीक, अमाउंट आपको दिया है 15,500 रुपए। कोई भी बच्चा कह सकता जी कि जो इंटरेस्ट होगा वो 3,000 रुपए होगा, होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी होगा। हाँ ठीक है, समय भी दिया है, टाइम भी दिया है, कितना? 4 साल। अब क्या करिए, फॉर्मूला ही लगा दीजिए आप चाहते हैं तो। देखिए 12,500, 4 साल, रेट आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 100 एंड इक्वल्स टू में आप क्या डालेंगे जी? इंटरेस्ट डालेंगे। आप देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे आपस में। अच्छा 125 गुणे 4 कितना होगा जी? 500, और 500 से ये कितनी बार कटेगा जी? 6 बार में ना। तो रेट जो आएगा क्या आएगा? वो 6% आ जाएगा। कितना आसान सवाल है। इस सवाल के लिए ना हमें जहां तक लगता है कि 20 सेकेंड जो था ना वो इनफ था। ठीक है, खैर आपसे नहीं हो 20 सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, आप 1 ही मिनट लीजिए, लेकिन इतने आसान सवाल को गलत तो बिल्कुल भी मत करिए। अगर इस सवाल को आप गलत करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ना पढ़ना बेकार है, आप इतना जो मेहनत किए हैं वो सब बेकार चला गया। ठीक है, CUCT 2019 का ये सवाल था, एक्चुअल में कितना आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ जाया जाए। आगे ओ हो। देखिए लगा दीजिए इसको, ये थोड़ा सा पढ़ने में तो बड़ा दिख रहा जी। A bank offers an interest of 6% per annum which is calculated at the end of the year. ठीक है, 6% per annum। ठीक, another bank offers 10% interest per annum which is calculated and added every 6 months। ठीक है, what is the difference in the interest of a deposit of 1,000? ठीक है, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। अच्छा इस सवाल में एक दिक्कत यह है ना कि सवाल में क्लियरली ये नहीं बोला है
कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इस सवाल में क्लियरली बोला नहीं है। तो खैर हम सिंपल इंटरेस्ट मान के ही इस सवाल को करते हैं। कहीं पे दिया है क्या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? और ये जो सवाल है ना CUCET का सवाल है, तो टेंशन मत लीजिए। सुनिए क्या कह रहा है कि 1000 रुपए है। हम आपको जो इसके पहले ना जो कराए थे सम वाला, कहीं ना कहीं सेम वही है, ये डिफरेंस वाला सवाल है। देखिए हो क्या रहा है, 1000 रुपए आप लगा रहे हैं, ठीक है, 6% के रेट से। 1000 रुपए 6% के रेट से। हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर अनदर बैंक 10% इंटरेस्ट पर एनम विच इज कैलकुलेटेड एट 6 मंथ्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए दूसरा वाला भी 1000। अब क्या कह रहा है कि 10% पर एनम, 10% पर एनम है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जी कि ये जो होगा ना वो 5% पर 6 मंथ होगा। यहां पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आप कहेंगे जी एक ही बार होगा, और यहां पे जो कैलकुलेट होगा आप कहेंगे 2 बार होगा। एक्चुअल में आप चीजों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 10-10% के हिसाब से 6 मंथ मतलब वो दिया हुआ है पर एनम, तो आप उसको कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बात एक ही आना है। यहां पे आप जब सोल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा जी कि यहां से 60 रुपए मिला, और यहां पे सोल्व करेंगे तो पता चलेगा जी 5 दूना 10 दूना 100 रुपए मिला। तो जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल में वो 40 रुपए का आएगा। फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है 40 रुपए का, ठीक है। तो 10% के हिसाब से अगर उसको कन्वर्ट कर ले तो 5%, और 5% 6-6 महीने मतलब 2 बार कैलकुलेट होगा, या 10% एक ही बार कैलकुलेट करिए, बात एक ही है। लेकिन जब सवाल बोल रहा तो चल दीजिए उसी के अकॉर्डिंग, कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन इस सवाल में हाँ CUCT का सवाल था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये दिक्कत थी कि मेंशन नहीं किया गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। अगर यही सवाल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का होता 10% पर एनम, क्लियर, बस यही लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होता तो इसका आंसर फिर चेंज हो जाता, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल आपका ना बढ़ता चला जाता। जैसे 10% पे पहले 5% अगर दे देते तो 1050 हो जाता, और फिर 1050 पे कुछ 5% देना पड़ता, तो थोड़ा सा वो सोल्यूशन चेंज हो जाता ना। तो सिंपल इंटरेस्ट अभी कर रहे थे तो इसको सिंपल इंटरेस्ट मान के ही हम कर दिए हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हम लगा लें। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबको पता है कि होता क्या है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू करेंगे तो डिटेल में वहां पे चर्चा की जाएगी, ठीक है। वहां पे भी हम कोशिश करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगाएंगे ना तो इस सवाल को हम वहां पे भी लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए वहां पे भी इस सवाल को लगाएंगे। हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं बता रहे हैं इसलिए कि आपने कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बता ही दे क्या, देखिए सुनिए 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, ठीक है। 5% के रेट से बढ़ रहा है ना, 5%, देखिए 10-10% है और 6 मंथ पे कैलकुलेट हो रहा है, तो 5-5% और कितनी बार कैलकुलेट होगा, 2 बार कैलकुलेट होगा। तो आप चाहे तो फॉर्मूला से लगाएं, आप चाहे तो विदाउट फॉर्मूला लगाएं। हम क्या करें, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए भैया कि 1000 पे पहले अगर आप 5% जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा मेथड आपको ना एकदम डिफरेंट मेथड बता दें, लीजिए ये हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बस बताएं सोल्व करके। 5% निकालेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। आप 50 पे वापस से 5% कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आएगा जी, 5×5 = 25, मतलब 2.5 रुपया आएगा ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 100 और प्लस 2.5 मतलब 102 रुपए 50 पैसे। यहां पे मिला है 60 और यहां पे मिल रहा है 102 रुपए 50 पैसे, इसका मतलब 42 रुपए 50 पैसे। अब देखिए यहाँ पे ना CI का भी ऑप्शन दिया हुआ है और SI का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन एक्चुअल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लियर करना चाहिए था उनको कि CI का सवाल है कि SI का सवाल है। अब यहाँ पे ना कोई बच्चा 40 भी लगा के भी क्लेम कर सकता कि हम सही है, कोई ये भी लगा के क्लेम कर सकता सही है। तो ऐसे सवाल में जनरली होता क्या है कि बाद में ना सबको मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, तो इसके बारे में चर्चा जो करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ही करेंगे। अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात। अगले सवाल की ओर चले हम। देखिए ये भी कराया हुआ सवाल आ गया, CUET अगस्त 2022 का ये क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में ये सवाल पूछा गया था आपसे मतलब जो एग्जाम दिए थे उनसे। एन अमाउंट बिकम्स इट्स 3 टाइम्स इन 20 ईयर्स, ठीक है।
व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सुनिए, 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि आप 100 रुपए का प्रिंसिपल अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 300 रुपए का अमाउंट देगा, और 300 रुपए का अमाउंट देगा, इसका मतलब कि जी 200 रुपए का इंटरेस्ट होगा। क्लियर है, आसान सा लॉजिक है। इसके आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, इसके आगे क्या कर सकते हैं। 100 रुपए लगाएं, कितने साल के लिए जी, 20 साल के लिए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वही तो निकालना है, डिवाइडेड बाई 100 किए तो कितने का इंटरेस्ट मिला जी, 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला। यहां से काट छाट के आप बताइए जो रेट है क्या उसको आप 10% कह सकते कि नहीं कह सकते। कितना आसान सा बच्चों वाला सवाल दिया। आपको कुछ नहीं पता तो आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मानने को। जब नहीं दिया होता है ना तो सवाल ज्यादा आसान होता है कि आप कुछ भी मान लीजिए। जब दिया ही नहीं है प्रिंसिपल तो कुछ भी मान ले, आंसर आपका आएगा ही आएगा, भागता हुआ आएगा। ठीक है, तो करिए अगला सवाल। देखिए तो अब ये सब सवाल हमें लगता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट जब शुरू किए थे तो एकदम पहले दिन ये सब सवाल हम आपको कराए थे। कितना आसान आसान सवाल दिख रहा है। What will be the simple interest earned on an amount of 22,000 in 8 months? हाँ, कुछ मिसप्रिंट है। 1 in 8 months, 1 year 8 months या 1 in 8 months। 1 year 8 months मान के कर लेते हैं ना, लेकिन 1 year 8 months आप मानेंगे तो वैसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये 1 ही मिसप्रिंट हो गया होगा, हटा दीजिए इसको। ये 1 मिसप्रिंट है ऐसा लग रहा है, डायरेक्ट 8 मंथ्स का निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, 22,000 रुपए है, रेट दिया है, टाइम दिया है, टाइम 8%, रेट 8 मंथ। हम बोले थे जब मंथ में डालिएगा तो नीचे 12 चिपका दीजिएगा, बगल में चला जाएगा 100। ठीक है क्या, ठीक है। 00 से 00 कट जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। ये लीजिए जी, डेसिमल में आंसर तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये तो डेसिमल में जा रहा है। हम्म, अच्छा देखिए, 1 ईयर 8 मंथ्स भी 22,000 रुपए। 1 ईयर 8 मंथ्स, अगर 1 ईयर 8 मंथ्स ले लें, इन 1 ईयर 8 मंथ, देखिए 8 मंथ्स में तो आंसर डेसिमल में जा रहा है, डेसिमल में ऑप्शन खैर है नहीं। देखिए तो 22,000 रुपए, ठीक है, 8% पर एनम, 8 मंथ्स मतलब 8/12 साल, और बटा में 100। सही तो है जी, 0 से 0 जा रहा है, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। अब 3 से कोई कटेगा नहीं, इसका मतलब डेसिमल में चला जाएगा ये। अच्छा, ओके जा भाई। अच्छा, 1 ईयर 8 मंथ्स भी लेंगे तो फिर आंसर जो ऑप्शन दिख रहा है ना वो एक्चुअल में बड़ा कम दिख रहा है। 1 ईयर 8 मंथ्स, 1 ईयर 8 मंथ्स मतलब अगर नॉर्मल 1.5 साल भी माने तो 12% हो जाएगा, और 2200 का 12% मतलब कि 2000 से ऊपर चला जाएगा, तो वो भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। What will be the simple interest earned on an amount of 22,000 in 8 months at the rate of 8%? ठीक है जी, देखिए ये सवाल आसान है, आप कर लीजिएगा। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल में जा रहा है इसका आंसर 22,000, या तो फिर ये 22,000 कुछ गड़बड़ है, या फिर ये 8 मंथ्स गड़बड़ है। इसको चेक करके हम आपको ना ठीक करा देंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलिए। बाकी आप समझ ही सकते हैं कि सवाल ये एक्चुअली में बड़ी आसान था। लीजिए, सेम सवाल वैसा ही यहाँ पे आ गया। चलिए, वहां पे कुछ अगर कंफ्यूजन रह भी गया था तो यहाँ पे दूर कर लीजिए। चलिए, एक लाइन का सवाल, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 9,000 रुपए पे। 9,000 रुपए पे 5% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। डायरेक्ट 2.5% निकाल दे जी, डायरेक्ट 2.5% निकाल दीजिए। ये और ये कट गया, ठीक है, कट गया। 90 गुणे 2.5, 25 गुणे 9 कितना होगा जी, 225 पे 1 0, 1 के बाद डेसिमल, 225 रुपए। ये ठीक है।
कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सवाल तो भैया 5 ही सेकंड का था ये। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। A sum becomes its double in 15 years. Find the annual rate of simple interest. डायरेक्ट कोई कह सकता है जी 6 होल 2/3%। कैसे? हाँ, कैसे भैया कैसे? देखिए तो, देखिए 100 रुपए आप लगाएं, ठीक है, 15 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू में क्या डबल हो गया है, मतलब ये 100 डबल बन गया है 200। इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो ना 100 का ही मिला है। 100 से 100 कट जाएगा, आर की वैल्यू जो होगी वो 100/15। इसको आप काटेंगे तो 5 से काट दीजिए 20/3, और 20/3 का मतलब 6 होल 2/3%। ठीक है, तो ये भी कराया हुआ सवाल है। देखिए ये भी सीयूईटी अगस्त 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये सवाल आपके एग्जाम में जो आते हैं वो एक्चुअल में 5-10 सेकंड वाले ही सवाल आते हैं। बस आपको ना पहले से डरा दिया जाता है कि डरे रहो, डरोगे तब गलती करोगे। देखिए इसको देखिए, क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2000 फॉर 8 years at 6% per annum is equal to the simple interest on 16,000 at 3% per annum for a fixed period of time। अच्छा, टाइम बताना है, कोई बात नहीं है, कैसे बताएंगे सुनिएगा। क्या कह रहा है कि 2,000 रुपए पे, सुनिए 2,000 रुपए पे, अरे सॉरी 20,000 रुपए पे 8 साल के लिए 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो बराबर होगा 16,000 रुपए पे 3% के हिसाब से किसी निश्चित समय का। समय पूछ रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 8×6 = 48, दूना 96, मतलब कि 9,600। ठीक है, 16,000 रुपए है, आपको टाइम बताना है 6% के हिसाब से, टाइम आपको पता नहीं है। डिवाइडेड बाई 100 किए तो कितना आ गया जी, 9600 आ गया। जीरो से जीरो कट जाएगा, 16×6 = 96, 96 से 96, अच्छा 16,000 था ना, एक जीरो तो बचा ही रहेगा। ठीक है, 16×6 = 96 से ये कट जाएगा, तो टाइम तो आ रहा है जी 10 साल। हाँ, फिर से 10 साल ऑप्शन में नहीं है। अरे 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 अरे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती एक्चुअल में मेरे से हुई, 3% था जी। 16,000 रुपए 3 साल, सॉरी 3% डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू में 9600। आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अच्छा, 160 से आप इसको जब काटेंगे, जैसे जीरो से जीरो काट देते, और 160 से, चाहे 160 से ही काटिए, कितनी बार में जाएगा, 60 बार में, तो टी बराबर आ जाएगा 20 साल। ठीक है, देखिए यहां से आपको ना पहले इंटरेस्ट निकाल लेना है और उसी इंटरेस्ट को आपको इसके इक्वल रख देना है। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा आप एक बार आराम से। फिर से अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48, 2023 जस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम का। अ सम बिकम्स डबल। देखिए इस पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, मतलब इस ये हमको लगता है एग्जामिनर का फेवरेट पैटर्न है ये। A sum becomes its double in 5 years on a simple rate of interest. What is the rate of interest? कोई भी देख के ही कह सकता जी 20% ना। कैसे 20%? सुनिए, 100 रुपए आप लगाएं, 5 साल में किसी रेट से डबल हो गया, मतलब कि 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया ना। डबल का मतलब ही होता है जितना लगाएं उतने का ही इंटरेस्ट। 100 से 100 कट जाएगा, आर की वैल्यू आप देखते ही कह सकते हैं कि जी 20% होगा। ये क्वेश्चन भैया 2 ही सेकंड का था एक्चुअल में, बस 2 सेकंड, 2 सेकंड इनफ है। किसी को अगर डाउट है कि ये 100 कहां से आया, तो हम आपको बता दें कि प्रिंसिपल हम मान लिए 100, और अमाउंट जो कह रहा है ना डबल हो गया मतलब 200, इसका मतलब ही है कि इंटरेस्ट जो होगा वो 100 होगा ना। तो फॉर्मूला पे डाल दिए, आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए जल्दी से, ठीक है।
देखिए, a sum of rupees 1500 is invested at 5% per annum simple interest. If the interest is added to the principal after every 10 years, the amount will become 3000 after. अच्छा, समय पूछ रहा है। देखिए, ये कंफ्यूजन है इस सवाल में भी। अ सम ऑफ 1500 रुपए 5% के हिसाब से लगा दिए। ये आफ्टर एवरी 10 ईयर्स का कोई लॉजिक ही नहीं बनता जी, कोई लॉजिक नहीं है, उसको हटा दीजिए। लीजिए, 1500 रुपए 5% के हिसाब से, 1500 रुपए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, द अमाउंट विल बिकम रुपीज 3000। हाँ, इसका मतलब 1500 का ही तो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। टाइम निकालना है, टाइम अपॉन में 100। एक वस्तु में 1500 का इंटरेस्ट मिला तो डाल दिए 1500, ये और ये कट गया, 15 से काटेंगे इसको 100 बार में, तो टाइम यहां से आ जाएगा 20 साल। भैया ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 20 ही साल आंसर होगा इसका, ठीक है। 3000 रुपए अमाउंट था, तो हम क्या किए, 1500 रुपए प्रिंसिपल डालें, बस यही काम किए हैं, ठीक है। सवाल थोड़ा सा ये बड़ा सवाल हो गया जी ये। क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। देखिए, आपको हम बता रहे थे ना कि कोई कोई सवाल होते हैं क्या, कभी कभी मुश्किल पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए, ये मुश्किल सवाल आ गया, जून 2023 का, इसी साल का क्वेश्चन है ये। अ मैन इन्वेस्टेड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, ठीक है। 1/4 of his capital is at 8% per annum and the remaining at the rate of 10% per annum. He earned 700, ठीक है, as the interest of 1 year. Find the total capital invested. इसको भी कई सारे मेथड से लगाया जा सकता है। कौन कौन सा मेथड लगा सकते हैं इसमें देखिएगा। मान लीजिए कि आप 100 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, इसको 3 पार्ट में बांटे हैं। 1/4, 1/4 कहने का मतलब 1/4, 1/4 कहने का मतलब 25, 1/4 25 और रिमेनिंग 50, ठीक है। 1/4 मतलब 25 रुपए को किस हिसाब से लगाए हैं, 7% के हिसाब से। बाकी को कितने हिसाब से, 8% के हिसाब से। बाकी को किस हिसाब से, 10% के हिसाब से। आप देखेंगे जी कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 25 सते 175 होता है ना, 25 सते 175। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 रुपये 75 पैसा मिलेगा, 25 अठे 200, यहाँ पे 2 रुपए मिलेंगे और यहाँ पे 5 रुपए मिलेंगे। टोटल इंटरेस्ट 5 2 6, 5 2 7 और 1 8। आपको पता चलेगा जी टोटल इंटरेस्ट 8 रुपया 75 पैसा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। और यही 8 रुपया 75 पैसा जो है ना, वो 700 के बराबर है। तो 100 का वैल्यू निकालना है ना। देखिए, 8.75 इक्वल्स टू 700 ना, तो 100 की वैल्यू व्हाट, ठीक है। 700 इंटू 100 अपॉन में 8.75। हम कहते हैं डेसिमल हटाइए, ऊपर में 100 बढ़ा दीजिए, 5 से काटिए इसको 140 बार में। 5 से अगर इसको काटते हैं तो कितना जाएगा जी, 17 5 85, क्या 175 होगा, होगा। अच्छा, 7 से काटिए 25 बार में, 7 से काट दीजिए 20 बार में, 25 से ये कट जाएगा 40 बार में ना, ठीक है। 40 गुणे 2 80,000। अरे भैया 8,000 है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या। अरे 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 अरे, ये 4 ही बार में तो कटेगा ये, क्योंकि एक बार और काट दे रहे हैं इसको। देखिए, 100 गुणे 700 एंड डिवाइडेड बाई 8.75। हम क्या किए, इस पॉइंट को हटा दिए, ऊपर में 100 बढ़ा दिए। 5 से इसको काट देते हैं, कितनी बार में कटेगा, 17 5 85, 5 5 25। 5 से इसको काट दीजिए जी 20 बार में, 7 से इसको काटिए 25 बार में, और 7 से ये कट जाएगा 100 बार में ना, और 25 से ये कट जाएगा 4 बार में। 20 चौका 80 गुणे 100 कितना, 8,000। 8,000 कहाँ दिख रहा है जी, 8,000।
ये भी सवाल मुश्किल लग रहा था लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था। देखिए सवाल ये कह रहा था कि एक आदमी 1/4 मतलब कि उसके पास कुछ रुपए थे, जिसका 1/4 7% के हिसाब से, 1/4 8% के हिसाब से एंड रिमेनिंग 10% के हिसाब से। हम क्या किए, अपने मर्जी से, मान लीजिए कि 100 रुपए उसके पास थे, तो 1/4 25, 1/4 25 एंड रिमेनिंग 50, तो 25 को 7 8 10% के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 50। चलिए फिर इस तरह से आपका PYQ का सीरीज खत्म हो गया। खैर यहाँ पे हम आपके सामने जब आंसर की ही गया है तो रख दें। एक मिनट, एक मिनट, हाँ आंसर की भी हम आपके सामने रखती हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो यहाँ से आंसर की से भी आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिंपल इंटरेस्ट आज समाप्त हुआ। चलिए देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये उन स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं जो ऑलरेडी गुडविल एडुकेयर से पास आउट हैं और BHU या फिर कह लीजिए DU या इलाहाबाद, मतलब अच्छे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी वो लोग इनरोल्ड हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी में आपकी भी तस्वीर लगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। आपके सिलेक्शन में आपका फायदा तो है ही, खैर बहुत सारे लोगों का फायदा है, आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ना। तो सिंपल इंटरेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आएंगे और वहां भी कुछ नए तरीके से सीखेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को नए तरीके से सीखें, आपका काम ये रहा कि आप सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा सा ना एक बार फिर से ढंग से लगा जाइएगा। एग्जाम में आप देख ही लिए कि सवाल एक्चुअल में कितने आसान पूछे जाते हैं और हम आपको एक्चुअल में क्या क्या बहुत सारे सवाल करा चुके हैं ना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अगले क्लास में फिर से वापस से मिलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। चलिए बाय बाय सभी को।